कहा जाता है कि फनकार का कोई देश या सरहद नहीं होती। वो जहां भी जाए अपनी पहचान और अपनी खुशबू साथ ले जाता है। यही जुमला उस्मा गिलानी पर इस तरह उतरता है जैसे लफ्ज अपनी मानी पर उतरता है। ऑस्ट्रेलिया के शहर गोल्ड कोस्ट में कई दिहाइयों से मुकीम ये अजीम फनकारा जब भी पाकिस्तान आती है तो उनकी आमद सिर्फ एक वापसी नहीं होती, बल्कि एक जश्न, एक मुलाकात, एक कहानी और एक जज्बाती सिलसिले की तजदीद बन जाती है। गुज़श्ता चंद दिनों से भी कुछ ऐसा ही हुआ। पाकिस्तान पहुंचते ही उनका इंतहाई शानदार और मोहब्बत से लबरेज इस्तकबाल किया गया। दोस्तों, चाहने वालों और साथी फनकारों ने भरपूर गर्म जोशी के साथ उन्हें खुश आमदीद कहा। कुछ लोग उनसे मिलने खुद चलकर आए, जबकि उस्मा गिलानी भी मुख्तलिफ शहरों में अपने उन पुराने ताल्लुकात, यादों और रिश्तों को एक बार फिर छूने निकली हुई नजर आई। उनकी आमद ने यूं महसूस कराया जैसे कोई अपना, बहुत अपना, बरसों बाद दरवाजा खटखटाए और पूरा घर रोशन हो जाए। इस बात को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि पाकिस्तान की लेजेंडरी अदाकारा उस्मा गिलानी का पाकिस्तान पहुंचने पर बहुत शानदार इस्तकबाल किया गया, जिसमें पाकिस्तान के बड़े फनकारों ने उनको निहायत एहतराम से खुश आमदीद कहा। आपको बताते हैं कि उस्मा गिलानी का किन किन फनकारों ने बहुत पुरजोश और गर्म जोशी से इस्तकबाल किया। ये रूपरवर मनाजिर मीडिया और कैमरों ने किस तरह अक्स बंद कराए। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बासानी पहुंच सके। उस्मा गिलानी की पाकिस्तान पहुंचने पर सबसे पहली मुलाकात सुहेल अहमद और उनके साथी फनकारों से हुई। यकीनन सुहेल अहमद से कौन नहीं वाकिफ। आप टेलीविजन ड्रामा और फिल्म इंडस्ट्री के मायनाज अदाकारों में शुमार होते हैं। आप कई स्टेज ड्रामों में भी काम कर चुके और फन्नी मज़ाह और हिस्से मज़ाह में एक खास सलाहियत लेकर उभर कर सामने आते हैं। पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री की तारीख में उस्मा गिलानी और सुहेल अहमद जैसे फनकारों का नाम निहायत एहतराम से लिया जाता है। हमारे यहाँ हकीकत तो यह है कि अदाकार तो बेशुमार मिल जाते हैं, मगर फनकार सिर्फ चंद ही पैदा होते हैं। खास तौर पर तासुराती अदाकारी, मुकालमे की बेसाख्तगी, टाइमिंग की बारीकियां और किरदार को अपनी रूह के अंदर उतार लेने की सलाहियत, ये कुछ ऐसी खूबियां हैं जो हर एक में नहीं होती। इन खूबियों का इम्तजाज उस्मा गिलानी और सुहेल अहमद दोनों की शख्सियत में नजर आता है। जब वो अपने किसी किरदार को जीते हैं तो देखने वाले को ये एहसास ही नहीं होता कि वो स्टेज पर या कैमरे के सामने अदाकारी कर रहे हैं। वो अपनी तासुर, आवाज, आंखों की नमी और चेहरे की जुम्बिश के साथ यूं मंजर में बह जाते हैं कि किरदार हकीकत बनकर सामने आता है। यही वो मकाम है जो उन्हें अपने दौर के बड़े फनकारों में मुमताज करता है। ऐसे में रेडियो पाकिस्तान लाहौर में दोनों की मुलाकात एक लम्हा नहीं बल्कि एक तारीखी एहसास बनकर सामने आई। एक तवील अरसे बाद दो इतने बड़े फनकार जब एक दूसरे के सामने आए तो लम्हे ने खुद को अपनी रफ्तार से आजाद कर लिया। दोनों के चेहरों पर हैरत, खुशी और जज्बात की आमेजिश थी। वो जैसे ही करीब आए आंखों से नमी फिसल पड़ी। दोनों गले मिले और यूं लगा जैसे पुरानी यादों के दरवाजे एकदम से खुल गए हों। उस्मा गिलानी ने वो याद भी ताज़ा की जब एक तकरीब में कुछ फासले पर बैठी थी और सुहेल अहमद ने मोहब्बत भरे अंदाज में उनका हाथ थाम कर कहा था, आप यहाँ नहीं बैठेंगी, आप मेरे साथ चलें। ये याद ना सिर्फ उनके आपसी एहतराम की गवाही है बल्कि उनके फन के पीछे मौजूद उस इंसानी रिश्ते की मजबूती का सबूत भी, जो वक्त गुजरने के बावजूद कभी कम नहीं हुआ। उस दौर में उस्मा गिलानी ने सिर्फ सुहेल अहमद से नहीं बल्कि दीगर साथी फनकारों से भी मोहब्बत भरी मुलाकातें की। उनमें एक खूबसूरत मुलाकात अदाकार अदनान सिद्दीकी के घर पर हुई। अदनान सिद्दीकी ने निहायत खुसूसी अंदाज में उन्हें अपने घर मदऊ किया। घर में दाखिल होते ही मोहब्बत, एहतराम और खुशियों का वो माहौल था जिसमें सिर्फ वही लोग महसूस कर सकते हैं जो खानदान, फन और ताल्लुक के दरमियान गहरे रिश्ते को पहचानते हों। इस महफिल में अदाकार ज़ारा नूर अब्बास और उनके शौहर असद सिद्दीकी भी मौजूद थे। सब ने मिल बैठकर पुरानी बातें की, एक साथ गुजारे गए दिन याद किए, इंडस्ट्री के सफर पर रोशनी डाली और बिलखुसूस उनके एक साथ किए गए मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स को भी याद किया। गुफ्तगू के दौरान उस्मा गिलानी बार बार खुशी से दमकती नजर आईं, जैसे घर वापस आने और अपनों में बैठने का सुकून कैफियत पैदा कर देता हो। इसके अलावा उस्मा गिलानी पाकिस्तान टेलीविजन के पुराने होस्ट नूरुल हसन से भी मिली। नूरुल हसन और उस्मा गिलानी की मुलाकात एक निजी होटल में हुई, जहाँ पर उन्होंने पाकिस्तान ड्रामा और फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से सैर हासिल गुफ्तगू की और इस दौरान इंडस्ट्री के कुछ और फनकाराएं और फनकार भी मौजूद थे। इस दौरे की खास बात यह थी कि उस्मा गिलानी ने पाकिस्तान के कुछ ड्रामा और फिल्म लिखने वाले लिखारियों से बात की, जिनमें सर फहरिस्त इरफान खोसट और सरमद खोसट भी शामिल थे। सरमद खोसट से मुलाकात पर उस्मा गिलानी इंतहाई खुशगवार मूड में दिखाई दी। इस दौरान दोनों ने कमर्शियल का प्रीमियर भी अटेंड किया और कई दीगर दोस्तों से बात हुई। बतौर मजमूई उस्मा गिलानी का पाकिस्तान में शानदार इस्तकबाल किया गया। सरमद खोसट, सुहेल अहमद, अदनान सिद्दीकी, ज़ारा नूर, नूरुल हसन समेत दीगर तमाम फनकारों ने उस्मा गिलानी का शानदार इस्तकबाल करते हुए इस बात का ऐलान किया कि वो पाकिस्तान के उन चंद अदाकारों में शुमार होती हैं जिन्होंने अपनी अदाकारी से फन का और फनकार की बढ़ोतरी में बहुत ज्यादा काम किया। इस दौरे के हवाले से उस्मा गिलानी ने बाशगाफ अल्फाज में कहा, ड्रामा इंडस्ट्री में अब जिद्दत आ चुकी और नए लिखारियों समेत नए प्रोड्यूसर और डायरेक्टर, बिलखुसूस अदाकार और अदाकाराएं ड्रामा इंडस्ट्री की बढ़ोतरी के लिए कारगर सरगर्मियां सर अंजाम दे रही हैं।
इस मौके पर अदाकार के साथ बेशुमार ऐसी इंटरसिटी से मुंसलिक अदाकार और अदाकाराएं मौजूद थीं जिन्होंने इस बात की तायीद की और इस बात को आगे बढ़ाया कि यकीनी तौर पर पाकिस्तानी फिल्म और ड्रामा इंडस्ट्री में नए और ताज़ा अदाकारों के साथ साथ नए और ताज़ा स्क्रिप्ट की भी ज़रूरत है, जो जानदार किरदार अदा करने वाले अदाकारों की ज़रूरत है ताकि इंडस्ट्री मजीद वुसअत इख्तियार करे। यूं उस्मा गिलानी का ये दौरा पाकिस्तान सिर्फ मुलाकातों का सिलसिला नहीं बल्कि जज्बात, यादों, फन और मोहब्बत के उस रोशन धागे की तजदीद है जो ने अपने वतन, अपने साथियों और अपने मद्दाहों के दिलों से जोड़ता है। ये सफर बताता है कि बड़े फनकार वक्त और फासले के बावजूद कभी दिलों से दूर नहीं होते। वो जहां भी रहें, उन्होंने अपनी मोहब्बत, फन और किरदारों के जरिए हमेशा अपने मुल्क के साथ वो रिश्ता जोड़े रखा जो ना टूटता है ना कम होता है बल्कि हर मुलाकात में पहले से ज्यादा चमकता है। इस ज़मन में यह कयास सराइयां भी है कि उस्मा गिलानी के फन पर उन्हें खिराज तहसीन पेश करने के लिए जल्द अवार्ड की एक तकरीब मुनक्किद की जाएगी और उनके करियर पर भी रोशनी डालते हुए उनको खिराज अकीदत पेश किया जाएगा। पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की तारीख जब भी लिखी जाएगी, उस्मा गिलानी का नाम सुनहरे हरूफ के साथ रकम होगा। 1945 में मीरठ, बरतानवी हिंदुस्तान में पैदा होने वाली उस्मा ने बहुत कम उम्री में वो दौर देखा जब बरसगीर सियासी और समाजी तौर पर एक बड़ी तब्दीली से गुजर रहा था। उनके वालिदैन हिजरत के बाद पाकिस्तान आए और यूं नई सरजमीन उस्मा के फन का दायमी ठिकाना बनी। बचपन से ही उनमें गैर मामूली खुद एतमादी, मुशाहिदे की गहरी सलाहियत और अपने इर्द गिर्द के माहौल को जज़ब करने की मुनफरिद कुव्वत मौजूद थी जो रफ्ता रफ्ता उन्हें फनून लतीफ़ा की दुनिया की तरफ ले आई। 1960 की दिहाई में जब पाकिस्तान में टेलीविजन अभी नया नया था और उसकी बुनियादें मजबूत की जा रही थीं, उस वक्त उस्मा गिलानी उस नए उभरते फनपारे की अवलीन सुतूनों में शामिल हो गईं। यही वो जमाना था जब उन्होंने अपने करियर की बुनियाद रखी और आने वाले बरसों में न सिर्फ अपनी शनाख्त बनाई बल्कि टीवी ड्रामे की तारीख को नई जहतें दी। उस्मा गिलानी का फनी सफर 6 दिहाइयों से जायद पर मुहित है जो न सिर्फ लंबा है बल्कि नाकाबिले फरामोश किरदारों से भरपूर भी। 1970 से 90 की दिहाई तक वो पाकिस्तान टेलीविजन का चेहरा समझी जाती रहीं। उनके मशहूर ड्रामे वारिस, दहलीज, पनाह, नंगे पांव, नीले हाथ, अलाओ, बुरी अम्मा और बहुत से शाहकार आज भी उनकी अदाकारी की मिसालों के तौर पर पेश किए जाते हैं। उनके किरदार अक्सर मजबूत, जाबिर मिजाज या रिवायती रिश्तों की सख्त और बावकार नुमाइंदगी करते नजर आते हैं, लेकिन इन्हीं मजबूत किरदारों में वो जज्बात, वकार, नरमी, दुख और ताकत को उस महारत से समो देती थीं कि किरदार हकीकत का अक्स बन जाता। यही वजह है कि उन्हें पाकिस्तान की बेहतरीन अदाकाराओं में शुमार किया जाता। 1982 में हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा जो उनके फन की आला तरीन सरकारी सतह पर पजीराई थी। बाद अज़ां उन्होंने कई नस्लों के अदाकारों को मुतासिर किया, रहनुमाई की और ये साबित किया कि हकीकी फनकार वक्त के साथ मान नहीं पड़ता बल्कि उसकी चमक में इजाफा होता है। उनके फनी सफर में कई मोड़ ऐसे भी आए जिस पर आम इंसान लड़खड़ा जाता है, लेकिन उस्मा गिलानी ने अपने हौसले और आज़म से हर चैलेंज का मुकाबला किया। जिंदगी के एक मुश्किल मरहले में वो कैंसर जैसे मूजी मर्ज का शिकार हुई, लेकिन उन्होंने न सिर्फ बड़ी हिम्मत से इस बीमारी का मुकाबला किया बल्कि सेहतयाब होकर एक बार फिर पूरी शान से स्क्रीन पर वापस आई। उनकी जिंदगी का ये हिस्सा उनकी शख्सियत की मजबूती, बहादुरी और आज़म की मिसाल बन गया। अपनी बीमारी के बारे में वो हमेशा कहती हैं कि मैंने खुद को टूटने नहीं दिया और यही मेरा सबसे बड़ा इम्तिहान था। उनकी ये जिदोजहद उन हजारों लोगों के लिए उम्मीद का पैगाम है जो जिंदगी की जंग लड़ रहे होते हैं। जाती जिंदगी में उस्मा गिलानी मजबूत, मोहब्बत करने वाली और इंतहाई बावकार शख्सियत की मालिकन थी। उन्होंने इनायत शाह गिलानी से शादी की जो 2017 में वफात पा गए। शादीशुदा जिंदगी में उन्होंने अपनी मुलाजमत, फन, घर और बच्चों को जिस खूबसूरती से संभाला वो उनकी शख्सियत का एक और रोशन पहलू है। उनके 2 बच्चे हैं जिनकी तरबियत और परवरिश पर उन्होंने पूरी तवज्जो दी। फन की दुनिया में मसरूफियात के बावजूद उन्होंने खानदानी इक़दार और समाजी रवाबित को हमेशा मुकद्दम रखा। उस्मा गिलानी की शख्सियत का सबसे रोशन पहलू ये कि महज अदाकारा नहीं बल्कि अहद की नुमाइंदा है। उनकी खिदमात के एतराफ़ में 2021 में लाहौर में एक सड़क और चौक उनके नाम से मंसूब किया गया, जबकि 2022 में बहावलपुर के कंटोनमेंट बोर्ड में एक पार्क का नाम उस्मा गिलानी पार्क रखा गया, जो इस बात का सबूत है कि वो न सिर्फ फन के शोबे में बल्कि समाजी और सकाफती सतह पर भी एक बावकार शनाख्त रखती हैं। मीडिया, फन और मुआशरे के लिए उनके कारनामे उन्हें महज अदाकारा नहीं बल्कि एक इदारा, मिरास और अहद का इस्तियारा बनाते हैं। पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री में उस्मा गिलानी हमेशा क्लासिक, हवाला और फनकाराना अजमत की अलामत रहेंगी। उस्मा की अजमत और बड़ाई को देखा जाए तो यकीनन उन जैसी अदाकार पूरे पाकिस्तान में नहीं मिलती। उनका काम यकीनन काबिल सताइश था। आज जब वो दयारे गैर से वतन लौटी तो फनकारों में एक जश्न का आलम है। एक जानिब तो उस्मा गिलानी दयारे गैर में अपनी जिंदगी का आखिरी हिस्सा गुजार रही हैं, तो दूसरी जानिब उनके इस दौरे ने पूरे पाकिस्तान में खुशी की लहर दौड़ा दी। उनकी आमद न सिर्फ फनकारों के चेहरों पर मुस्कुराहट लाई बल्कि कई और फनकार भी उन्हें मदऊ करके उन्हें खिराज अकीदत पेश करने जा रहे हैं और सभी उनकी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए दुआ भी कर रहे हैं कि मालिक उन्हें अपनी अमान में रखे और इस तरह जगमगाती रहें।